हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है दुश्मनों के दिल पर चल रहे हैं तीर। आखिर हर कोशिश में आप ही जीतते हैं, उनकी हर कोशिश बेकार जा रही है। जो कातिलाने वार आप पे करते हैं हर बार फेल हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जिसमें फेल हो रहे हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? क्या कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है जो आपके बिगड़े हुए कामों को बना देती है? तो जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, सभी के लिए समान है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप जो भी देख रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो जल्दी जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, अपनी एनर्जी को कनेक्ट करिए मुझसे, जिससे कि रीडिंग आपके लिए भी हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है किसी भी तरीके से। तो व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। तो चलते हैं रीडिंग पे, फटाफट से रीडिंग करेंगे और जानेंगे आपकी आज की एनर्जी। तो आज की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। जैसे कि आप कोई काम बिगड़ा हुआ था, कोई अटका हुआ काम था, वो कहीं से आपका ऐसे बन गया, नामुमकिन काम जो आपको लग रहा था वो बड़ी ही सरलता से आपका काम बना है। तो हो सकता है आप खुश हों इस चीज़ को लेके, या कोई नई चीज़ आपने ली हो या आप ख़रीदना चाहते थे बहुत टाइम से और वो आपके मन मुताबिक मिली हो, या किसी पर्सन या पर्सनी से आप मिलना चाहते थे, अचानक से उससे मुलाकात हो गई हो जिससे कि आपका दिल खुश है। कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप खुश हैं। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है जिनको वेट था बहुत समय से उस चीज़ का पूरा होने का, वो कहीं ना कहीं होती जा रही है। ऐसा तो नहीं पर्सनल रीडिंग मुझसे ले ली हो तो खुश हो आप लोग मैं मजाक कर रही हूँ। ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कहूँगी मैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग हर एक इंसान नहीं करा सकता। महंगी भी होती है, थोड़ा सा टाइम का भी लोगों को इशू होता है, पैसों का भी इशू होता है, भरोसे का भी इशू होता है। तो जो लोग भरोसा करते हैं सच में ईश्वर की ही कृपा से वो लोग रीडिंग करा पाते हैं। ये तो मैं बात कह रही हूँ, कोई ऐसा काम जिसकी वजह से आप अंदर से खुश हैं। अगर काम भी नहीं हुआ है कुछ, लेकिन अंदर से जो आपकी एनर्जी है, जो दिल की एनर्जी है, आज कहीं ना कहीं आप एक सुकून में हैं। या तो कोई कदम आपने ऐसा उठाया जिसके लिए शायद आपको ये हमेशा से था कि पता नहीं ये ठीक है या नहीं, और वो कदम आपको उचित लग रहा है। इस टाइम आप सुकून महसूस कर रहे हैं। ये तो रही आपकी एनर्जी। चलते हैं आपके दुश्मनों के दिल पर जो तीर चल रहे हैं। दरअसल कुछ लोग आपके जीवन में दुश्मन बन के बैठ गए। आपने देखो, आप ऐसे इंसान नहीं थे कि आप दुश्मन मानो, आप दुश्मनों को भी दोस्त ही मान के चलते रहे। हर बार आपको जो ठगा गया, जो चला गया, जो कष्टों से आपको पार गुजरना ही पड़ा, है ना। जैसे एक कहते हैं इश्क आग का दरिया है जिसे तैर के पार करना है, ये कहावतें हैं। उस प्रकार से आपने कष्टों को पार किया, और ये कहीं ना कहीं इश्क का ही मामला मुझे नज़र आता है। इश्क कह लीजिए, प्यार कह लीजिए, मोहब्बत कह लीजिए, या ममतामयी आपका जो हृदय है वो कह लीजिए। किसी न किसी तरीके से आप प्यार के वश में रहे, और ऐसे लोग जिनको आपने बहुत प्यार दिया, ढेर सारा प्यार दिया, ज़िंदगी को नौछावर कर दिया, वही आपके दुश्मन बन बैठे। आप आज भी उनको दुश्मन नहीं समझते हैं। आज भी आप बद्दुआएं दे भी लेंगे तो दिल में यही सोचेंगे ईश्वर इसका बुरा ना हो, कहीं इसको कष्ट ना हो, क्योंकि अगर आप उसके कष्ट की बात सुनेंगे तो आपको कष्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि लोग बद्दुआएं देते होंगे, उसका भी आपको दुख होता होगा कि नहीं नहीं, कभी तो मैंने इस इंसान से प्यार किया है, या कभी तो ये मेरा अपना रहा है। ऐसा दिल है आपका सच्चा। सच में ये बहुत बड़ी बात होती है। ये प्योर सोल की एनर्जी होती है। ये आपको साबित कर देती है कि आपका दिल कितना निर्मल है, कि आप गंदे से गंदे इंसान को, बुरे से बुरे इंसान को क्षमा करके आगे बढ़ना जानते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग उसी में टके रह जाते हैं, इसने ये किया था, सालों पुरानी बातों को लेके बैठे रहेंगे और उसी डल एनर्जी में रहेंगे, वही निगेटिविटी से घिरे रहेंगे और समस्याओं से पार नहीं उतरते। जब आप ऐसे निगेटिव लोगों को रिलीज कर देते हैं, जब दिल से माफ़ करके आगे बढ़ने लगते हैं,
देखो, माफ़ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता आप उन लोगों को दोबारा से मौका दे दें या दोबारा से आपको उनसे प्यार हो जाएगा या आप एकदम से हाय मेरा सोना बाबू ऐसा करने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब बहुत अति का कष्ट हो जाता है ना, तो कहते हैं सुन्न हो जाती है वो स्थान। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, बहुत भारी चोट जब होती है तो क्या होता है, वो चोट उस टाइम पे सुन्न हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप सुन्न जैसे हो गए और जब आपको होश आया है तो आपने क्या किया है, बीती ताय बिसारी है। आपने इस राह पर चलना शुरू किया कि अगर मैं कष्टों का बखान करूँगा या मैं कष्टों का अनुभव करूँगी तो वही कष्ट मुझे, वही दुख, वही दर्द मुझे फिर से एहसास होगा। देखो, हमेशा आपने देखा होगा जब हम खुशी के पल की चर्चा करते हैं तो हमें वही आनंद, वही खुशी, वही प्यार महसूस होता है। जब हम दुख की चर्चा करते हैं तो हमें वही उतना ही कष्ट जो हमने सहन कर लिया होता है, उतना ही कष्ट हमें फिर से होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, निगेटिव बातों को जितना हो सके आप करना बंद कीजिए। अपने दुखों को दूसरों को बार बार रिपीट करके बताना बंद कीजिए। एक बार खोल के दिल खोल के अपनी बातों को रखिए, किसी से अपने दुख को कहिए। और नहीं कह सकते, आपको शर्म है या आपको लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, देखो ये उनका प्रॉब्लम है कि वो मजाक बनाएंगे, आपके दुख को, दर्द को समझेंगे या नहीं। आपके दिल का बोझ तो हल्का होगा, ये सोचते हुए आप अपने किसी खास इंसान से कह सकते हैं। खास इंसान से नहीं, आप कॉपी पेन पे लिख के अपने दर्द को रिलीज तो करिए। लेकिन बार बार अगर आप उन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे, विक्टिम बन के रहेंगे, तो आप उसी दुख को अनुभव करेंगे। वही जैसे कहते हैं ना कि एक फिल्म में ड्रामा कोई इंसान कर रहा है, किरदार आ गया तो वो किरदार में रम जाता है, वही डायलॉग बोलना है, वही एक्टिंग करनी है, तो वो वैसा ही लगने लगता है। वैसे ही दुख की बात होती है। तो आपने रिलीज कर दिया है, दुश्मन नहीं मानते हैं आप लोगों को, लेकिन आपके जो प्यारे दुश्मन हैं वो तो आपको दुश्मन ही मानते हैं, हर हाल में आपको ख़त्म कर देना चाहते हैं, कातिलाने वार करते हैं जिससे कि आपके दिल पर वार हो और आप ख़त्म हो जाएं। दिल दिमाग दोनों से आपको ख़त्म करने की यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन आपके दुश्मनों के जो वार हैं वो बिल्कुल खाली चले गए हैं। हर मुमकिन कोशिश की है कि आपको जगह जगह पर प्रताड़ित करने की, आपके हर काम को अटकाने की, आपको आगे ना बढ़ने देने की, ये हर संभव कोशिश है। लेकिन कोई खुदा तो नहीं हो सकता ना। दुश्मन बन सकते हैं, दुश्मन बन के रोड़े अटका सकते हैं, हमारी राह में कुछ भी कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का दुख हमें पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब ईश्वर साथ होते हैं, सच्चे दिल के साथ कौन होता है ना, नेक इंसान के साथ कौन खड़ा होता है, ईश्वर। ईश्वर भी परीक्षाएं लेते हैं, देखते हैं आप कितना मुकाबला करते हैं। अगर आप बुरे इंसान की तरह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे तो फिर आप में उसमें अंतर क्या रह जाएगा। फिर ईश्वर कोई मदद नहीं करते हैं, फिर कहते हैं दोनों निपट लो, मेरे लिए तो दोनों समान हो, फिर मैं बाद में हिसाब करूँगा, फिर कढ़ाई में मैं तलूँगा तो दोनों को ही डाल के तलूँगा। ये तो मजाक वाली बात है, लेकिन कढ़ाई में तो तला ही जाएगा, ये तो निश्चित है जो बुरे कर्म करेगा। तो आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है, ये तो पक्का है, निश्चित है। आप मन में ये सोच के चलो, या तो आपके ये इष्ट देव हैं या आपके एंसेस्टर्स कोई हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। क्योंकि आप खुद में महसूस करते होंगे आपके अंदर पहले वो शक्ति नहीं थी, पहले वो हिम्मत नहीं थी, आप अकेलापन महसूस करते थे, बहुत ये सोच के डरते थे कि समाज में कैसे रह पाऊँगा या कैसे रहूँगी, कैसे चलूँगा मैं अकेले, या ये समाज वो समाज। लेकिन आप में कहीं से अद्भुत साहस, अदम्य साहस कहूँगी मैं, उत्पन्न हुआ और आपने ठान लिया, कमर कस ली, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने बलबूते जीने के लिए आप अकेले उठ खड़े हुए, जो हमेशा से अकेलेपन से डरते थे। अकेलेपन से डरने की वजह से आपने ये दुश्मन पाल लिए खाम खा के, जो ना आपके किसी भी स्टेटस से मैच ही नहीं करते, ना शकल से, सूरत से, ना अकल से, ना किसी भी तरीके से। मतलब लोग कह भी देते होंगे कि क्या ही तुमने चुन लिया। मतलब हद से ज़्यादा गिरे हुए इंसान कोई ऐसा है आपके जीवन में जिसने आपको बहुत बन बन के दिखाया कि वो आपका अपना है, ये है, वो है। लेकिन अब इसके दिल पे तीर चल रहे हैं, जब आपके सारे काम बनते जा रहे हैं, ये हर रास्ते को बंद करता जा रहा है और ईश्वर उसी दरवाजे को बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने लॉक किया होता है। और ईश्वर क्या करते हैं, कट से खोल देते हैं और आप हर दरवाजे से, हर कठिनाई के दरवाजे से बाहर
तो बिल्कुल इनको भी लगने लगा है, आपके दुश्मनों को भी लगने लगा है कि कोई दिव्य शक्ति है जो आपको इन समस्याओं से बाहर उबार कर ला रही है। यहाँ पर मैं कार्ड में देख पा रही हूँ, तो बिल्कुल ईश्वर आपके साथ हैं, आपके इष्ट देव आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपकी हमेशा पग पग पर साथ खड़े हैं, क्योंकि आपने सच्चाई का साथ दिया है, आपने किसी को धोखा नहीं दिया है, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। आप सही रास्ते पे जब तक रहेंगे तब तक ईश्वर आपके साथ हैं। तो दुश्मनों के दिल पर तीर क्यों नहीं चलेंगे जब आप हर हाल में जीत हासिल कर लेते हैं, है ना। आपको पागल करने की कोशिश की तो आपने धैर्य रखा, अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया, अपने काम पर ध्यान देने लगे तो कोई ग्रोथ ऐसी हुई या कुछ नाम आपने ऐसा कमाया। हो सकता है आप हीलर बने हो सकता है आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी पद आपने चुना, या बागबानी में आपका बहुत इंटरेस्ट हो, आप चिड़ियों को दाना डालते हो, ऐसी एनर्जी आपको बहुत हरियाली से बहुत प्यार मुझे दिख रहा है, जैसे नेचर के करीब चिड़ियों की चहचहाट सुनना, उनको पानी रखना, दाना रखना, ऐसा कोई मुझे नज़र आता है। तो आप बहुत प्यारे इंसान हो, सच में प्यारे। मेरे चैनल से जो जुड़ते हैं उनकी एनर्जी जो आती है, गजब की एनर्जी आती है। इतना प्यारा इंसान होते हुए भी आपके साथ दुश्मनी बना के बैठे हैं। अब इनके दिल पे तीर चलें या तलवार, जीत आपकी ही होगी। तो ये तिलमिला रहे हैं, ये आपके जो दुश्मन हैं इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी तरीके से आपका रास्ता रोका जाए। आपने अपना रास्ता बदल लिया है, आपने पूरी तरीके से इनको इग्नोर कर दिया है, आप कोई संबंध रिश्ता नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों से। आप यहाँ तक कि इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, हालांकि रिलीज कर दिया आपने, माफ़ कर दिया और आगे बढ़ चुके हैं। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, वो लव लाइफ से जुड़ी भी होंगी, आपकी कैरियर लाइफ से भी जुड़ी होंगी। तो मस्त होके जीना सीख गए हैं आप, और आगे भी मस्त होके आपको जीना है, खुश रहना है, हमेशा पुरानी एनर्जी में नहीं रहना है। जो लोग रो धो रहे हैं उनसे यही मैं कहूँगी कि डिवाइन की यही गाइडेंस है कि रोने से मैनिफेस्टेशन हो जाता है, दुख ही दुखाएगा। तो खुश होना है, जैसी भी परिस्थिति हो। हे मेरे ईश्वर आप संभालो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, आप संभालो। जो भी दुख हैं, जो भी सुख हैं, सब आपके दिए हैं, मुझे सारे मंजूर हैं। फिर देखो परिवर्तन कैसे होता है। बाकी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपके बिगड़े हुए जितने भी काम थे अब से बनने शुरू हो जाएंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब से आपको मिलेगी तभी से लागू हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें।